ऑर्गेनिक खेती किसानों की प्रगति, सरकार का साथ खुशहाल किसान, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल, प्रगतिशील हरियाणा का किसान। किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति की रीढ़ होता है अन्नदाता। अगर प्रदेश का किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश के विकास की गति में चार चांद लगा देगा। यही सबसे बड़ा कारण है, चाहे बात खेती की हो या फिर आर्थिक मजबूती की। हमारे हरियाणा का नाम देश में गर्व से लिया जाता है। हरियाणा की नायब सरकार भी आधुनिकता की इस दौड़ में प्रदेश के किसानों की प्रगति के लिए हर पल काम करती रहती है। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं भी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर अब बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में तो इजाफा हुआ ही है। दूसरी ओर सिंचाई के दौरान पानी के बचत के साथ ही भूमि की उपजाऊ क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। महेंद्रगढ़ के कनीना के गांव नांगलपुर निवासी प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह इन्हीं में से एक है, जो पिछले 8 साल से सब्जी के ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उसके पास 3 एकड़ पुश्तैनी जमीन है, जिसमें वो ऑर्गेनिक खेती करता है। उन्होंने बताया कि इस साल उन्होंने 3 एकड़ में ककड़ी, बैंगन, घिया, पेठा, भिंडी लगाई हुई है, जिसके बीज की लागत करीब 35,000 रुपए प्रति एकड़ आई है, जिस पर हरियाणा सरकार से बीज पर 16,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान प्राप्त हुआ है। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सब्जी की जैविक आधारित प्राकृतिक खेती करने में लगभग 70,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्च होता है। उन्होंने बताया कि वो अपनी सब्जी की खेती में किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करता। वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक और जैविक आधारित खेती करता है, जिसमें गोबर और जैविक खाद का ही प्रयोग होता है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, सब्जी की, वेजिटेबल की मतलब फसल करता हूँ। मैं अब की बार पूर्ण किले में तरबूज और ये तोरू, घिया, काकड़ी और करेला लगा रखे है जी। इसमें मैं किसी प्रकार का मतलब सभी जैविक खाद यूज करता हूँ, मतलब गोबर का खाद यूज करता हूँ सारा, जो अपने गौशाला का घेरता हूँ लाके। उसमें खर्चा तो थोड़ा ज्यादा आता है, मगर उसमें इनकम सही होती है। और इसमें लगभग साल की यानी कि फसल में 2-1 लाख की आमदनी हो जाती है। 50,000 रुपये की खर्चा हो जाता है इसमें जी। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह कीड़े की रोकथाम के लिए नीम के पत्ते, गुड़ और सरसों की खल से खोल बनाते हैं और उसके बाद उस खोल को वेंचुरी के माध्यम से पूरे खेत में सिंचाई के साथ पौधों में देते हैं, जिससे पौधे में किसी भी प्रकार का रोग नहीं आता और उसे पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सब्जी की खेती करने से 1 से 1.5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। हरियाणा की नायब सरकार भी किसानों को अनुदान देकर खूब मदद कर रही है। मल्चिंग विधि से सब्जी की खेती करने पर सरकार 6500 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान भी देती है। इस विधि से खेती करने से पैदावार भी अधिक होती है। खरपतवार की पैदावार में भी गिरावट आती है। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह अपनी फसल में टपका विधि से सिंचाई करते हैं, जिसमें कम पानी में अधिक खेती कर लेता है। ड्रिप इरिगेशन पर भी हरियाणा सरकार किसानों को 85% अनुदान देती है। सर, ये जो विधि है आपकी, कौन सी विधि से आप ये सब्जी की खेती करते हैं? हम जी ये मल्चिंग विधि से खेती करते हैं। इसमें क्या है कि ना तो ज्यादा खरपतवार होती, और ये जैसे बीज लगाने की विधि हमारे जैसे 2-2 फुट 2.5-2.5 फुट ऐसे
लगाते हैं, जैसे घिया का बीज है 2 फुट पे 3 फुट पे ऐसे लगाते हैं। तोरू है ये 1.5 2 फुट पे तोरू की है। और करेले भी लगा रखे हैं, ये भी हमने 1.5 फुट 2 फुट पे ये मतलब डॉक्टरों की सलाह लेके इस प्रकार से हमने लगाए थे। इसमें पानी हम ड्रिप सिस्टम दे देते हैं, उतना ज्यादा पानी वेस्टेड होता तो खेत खराब ज्यादा होते, खरपतवार ज्यादा उगती। हम ड्रिप से इसमें पानी देते हैं और किसी प्रकार की कोई अड़ंगा या खरपतवार नहीं होती इसमें, ना तो पानी ज्यादा वेस्ट होता है ना कोई खरपतवार होती। इसमें ये है जी कि बाजरा बोते हैं या और कोई फसल बोते हैं तो उसमें साल में 40-50 हजार रुपए की इनकम होती है। इसमें 2 लाख 2 लाख रुपए की इनकम हो जाती है, तो इसमें 1,00,000-1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है सब्जी बोने से। इसमें सरकार की तरफ से भी सब्सिडी वगैरह आती है और ये ड्रिप सिस्टम लेते हैं, इनमें भी 85% सरकार छूट देती है, तो इससे हमें भी फायदा हो जाता है और सरकार से हमें अनुदान भी मिल जाता है। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती में पहले साल भले ही उत्पादन कम हो, लेकिन उसकी बिक्री करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। वहीं खेत में ही सब्जी की बिक्री हो जाती है। किसान ने बताया, सब्जी की फसल से किसान की रोजाना आमदनी हो जाती है और उसे मुनाफा भी खूब होता है। हरियाणा सरकार भी किसानों को प्राकृतिक खेती पर हर तरह की सुविधा मुहैया करवा रही है। हरियाणा सरकार चाहती है कि किसान खुशहाल हो और उसे उसकी फसल का भी ठीक भाव मिले। सौर ऊर्जा का प्रयोग आज के समय में तेजी से बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से पर्यावरण को भी स्वच्छ एवं सुरक्षित रखा जा सकता है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए ही सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पैनल का प्रयोग वर्तमान में लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। ऐसे में सोलर पैनल को स्थापित करने के बाद किसान आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों को सोलर पैनल लगाने के उद्देश्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है, जिससे अधिक से अधिक किसान नागरिक सोलर पैनल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रगतिशील किसान अपने खेत में सोलर पैनल भी लगाया हुआ है। इस सोलर पैनल के पैदा होने वाली बिजली का उपयोग वो सिंचाई के दौरान करते हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की ओर से भी उन्हें सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी। उन्होंने बताया कि वो अपने बाग में किसी भी प्रकार के रासायनिक और केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे सब्जियों की बिक्री आसपास ही अच्छे दामों पर हो जाती है। मैंने जी पिछली बार भी आधा एकड़ में भिंडी लगाई थी, तो लगभग मैंने वो भिंडी 4 लाख रुपए की बेची थी, जिसमें 1 लाख के लगभग मेरी खर्चा हो गया था उस पे। और पिछली बार तो देखो जी भाव भी ठीक मिले, क्यों हमारी ज्यादातर भिंडी यहीं से लोग लिया जाते थे, क्यों हम खाद कुछ ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए हमारा भाव ठीक बिकी थी। क्या आप पूर्ण रूप से जैविक खेती करते हैं? हाँ जी, पूरे रूप से जैविक खेती करते हैं। हम किसी प्रकार का कोई जहरीली स्प्रे नहीं करते, रासायनिक खाद का कोई प्रयोग नहीं करते जी। कोई यूरिया डीएपी नहीं इस्तेमाल? ना जी, कोई यूरिया डीएपी कुछ नहीं डालते। हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है, ताकि हरियाणा के किसान बागवानी को अपनाकर अपने आप को और भी समृद्ध बना सके। आपदा से निपटने के लिए भी प्रदेश के बागवानी विभाग ने मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना चलाई, जिसमें किसानों को नाम मात्र प्रीमियम पर हजारों रुपए मुआवजा राशि दी जाती है। बता दें कि इस योजना के तहत 23 सब्जियां और 21 फलों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसमें 2 मसालों को भी रखा गया है। इसमें मिर्च, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बैंगन, लौकी, करेला, भिंडी, अरबी, टमाटर, टिंडा, तोरी, मूली, कद्दू, आलू, मटर, प्याज, खरबूज, ककड़ी और खीरा समेत
सब्जियां शामिल हैं। वहीं अगर फलों की बात करें तो फलों में स्ट्रॉबेरी, अनार, आलू बुखारा, नाशपाती, आम, संतरा, लीची, नींबू, जामुन, अमरूद, अंगूर, अंजीर, ड्रैगन फ्रूट, खजूर, चीकू, बेर, आंवला आदि को शामिल किया गया है। इसमें 2 मसाले लहसुन और हल्दी को भी शामिल किया गया है। वहीं फलों और सब्जियों की खेती के साथ साथ फूलों पर भी किसान विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिसमें गेंदे से किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। बाजार में गेंदे की फूलों की कीमत आमतौर पर स्थिर रहती है, जिससे किसानों को मुनाफे का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। परंपरागत खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करने से जहां किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है, तो दूसरी ओर जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। फल और सब्जियों की खेती करने से किसानों की सिंचाई की लागत भी कम आती है। साथ ही फल और सब्जियों के बेचने के लिए किसानों को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ऑर्गेनिक खेती का सबसे बड़ा फायदा रेगुलर आमदनी है। जैसे ही सब्जियां और फ्रूट पक जाते हैं, किसान उन्हें रेगुलर बेसिस पर आवश्यकता के मुताबिक बेच सकते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को सशक्त करने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं, जिसके कारण ही प्रदेश के किसान आज मिसाल पेश कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह ने भी सहयोग के लिए हरियाणा सरकार का आभार जताया है। हरियाणा सरकार के समर्थन के कारण ही प्रदेश का किसान चाहता है कि मेरा हरियाणा और मेरा देश भारत हरा भरा हो।